ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक भगवान के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका भगवान के साथ पूरा पूरा लव होगा। भगवान के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जागकर भी अपने परम पिता को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाई के। यह आज का गीत बजा है। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता या बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी ज़्यादा है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो भगवान से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवान वास शब्द लिखा है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। भगवान ने परमात्मा शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य, क्योंकि कृष्ण तो देहधारी मनुष्य है ना। ये भी समझते नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी ही दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा है, तो वह कैसे दुखी होगी? ये उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। भगवान समझाते हैं ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भले कितनी भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए भगवान का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं। मेजॉरिटी आए हुए हैं तो बहुत लोग दुखी होंगे। भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप टीचर सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। अब और किसके पास जाएं? बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर परम पिता से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है फादर माना रचता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु ये है निराकार। आत्मा भी निराकार है, ये मनुष्य को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और भगवान के साथ प्यार भी सच्चा है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है, जैसे कि भक्ति मार्ग में होता है। माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती है। मुश्किल कोई बाबा के फरमान पर चलते हैं। बाबा कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर भी मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। रात को जाग कर मतलब है कि रात
जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। 3-4 बजे उठेंगे तो बाबा की याद करेंगे तो उस टाइम का वातावरण जो है बहुत शुद्ध होता है, तो उसमें जो है बाबा से बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो है 5 बजे का टाइम तो मुझे मेरे अपने बच्चों के लिए फिक्स है, उसके बाद भक्तों का टाइम होता है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हैं, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी, बाबा कहते हैं, सब कुछ करते मुझे सिमरन करो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट हो जाएगा। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को या नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि भगवान आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उसका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाबा कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही ये रुद्रयान यज्ञ रचा है। किशन को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाबा समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे। तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्व तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आगे कहा कि जो है बाबा ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। भगवान को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाबा कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हमारा पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ हमने नया ले लिया। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिसको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में हमको बहुत सोना मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमरलोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाबा के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। शरीर निवाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज का वरदान है होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। क्योंकि जिस तरह जो है समर्थ गुणों की, समर्थ संकल्पों की चेन होती है, एक समर्थ संकल्प आएगा तो अपने साथ जो है अनेक, एक समर्थ को एक गुण आएगा आपके अंदर, तो अनेक गुण भी आपके अंदर फिर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। इसी तरह एक जो है व्यर्थ संकल्प आता है तो और जो है व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है। क्यों लग जाती है?
जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई, इसलिए होली हंसपन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंस का कर्तव्य। हालांकि ये थोड़ा सुनने में लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, अभ्यास से जो है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमारे आचार व्यवहार में ये आने लगता है। आज का स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं कि जो साधना रूपी बीज है उसको जो है फलीभूत करना है, तो उसको जो है आप बेहद की वैराग्य वृत्ति नामक जल से सींचो उस बीज को, तभी वो आगे फलीभूत होगा। क्योंकि साधना यदि साधन के ऊपर आधारित है तो साधना नहीं कहलाएगी। साधना साधन है तो भी अच्छा और साधन नहीं है तो भी अच्छा। साधन आपके साधना के रास्ते में नहीं आने चाहिए, आपकी साधना साधनों के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसलिए साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए आपकी स्थिति उपराम होनी चाहिए, वैराग्य वृत्ति आपके अंदर आनी चाहिए। आगे माताश्री जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठे ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वह तो साकारी देवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं हूँ। भले आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है, पर कब जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ। बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर मेरी डिपार्टमेंट, मतलब मेरी जो फैकल्टी है, मैं इन तीनों का मालिक हूँ। मेरे साथ हैं, ये मेरी डिपार्टमेंट है। लेकिन कब? जब मैं खुद आता हूँ, तभी मैं इन तीनों को भी अपने साथ लाता हूँ। और उन्हों के द्वारा ही देवी सृष्टि की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश, शंकर द्वारा विनाश तथा नई सृष्टि की पालना, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उसको भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर है, विकर्मा जीत है, उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के माफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। दूसरा माताश्री जी बोल रही हैं, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब ये तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो वह एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना वह परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। बाबा कहते हैं कि जब तकदीर बनाना तो परमात्मा के हाथ में है, संगम युग पर आकर परमात्मा ये काम करते हैं, हम बच्चों की तकदीर बनाते हैं। लेकिन बिगड़ती किससे है कि जब हम लोग बच्चे उस तकदीर बनाने वाले को भूल जाते हैं और विकर्म करने लगते हैं, विकारों के परवश हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हमारी द्वापर से हमारी तकदीर बिगड़ने लगती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तब भी मनुष्य से उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं।
तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्य की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, हे बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति।